2007 और 26 में गैर कानूनी निर्माण को अनदेखा करने के लिए यूटी एस्टेट ऑफिस के एक एसडीओ और एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया के इस रिटेल बाजार में 3-4 मंजिला शोरूम भी बिना इजाजत के बने हुए हैं। हकीकत यह है कि शहर में शोरूम खाली पड़े हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में नित नए शोरूम खुलते जा रहे हैं। व्यापारी एकता मंच के दीपक शर्मा ने कहा कि हम अपने बाजार को लीगली अप्रूव कराना चाहते हैं। मंच के सदस्य एवं भाजपा नेता अभी भसीन ने कहा कि 2 कनाल से छोटे प्लाटों के लिए पॉलिसी में बदलाव नहीं किया गया, जबकि समय के साथ हमने अपने कारोबार बदल लिए हैं। हमारा जो मुद्दा है वो एनक्रोचमेंट का नहीं है। हम सरकार के अगेंस्ट नहीं है। अगर एनक्रोचमेंट है तो सरकार का काम है कि नहीं करने देगी और ना हमें करना चाहिए। हमारा यहाँ पे मुद्दा है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, सरकार ने इसको बिजनेस पार्क के नाम देके बिजनेस के लिए बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क बना दिया है, अलाउ कर दिया है, वेयर हाउस अलाउ कर दिए हैं। यहाँ पे जो शॉप्स बनी है वो इस वजह से बनी है कि इतने बड़े काम जो हैं वो सेक्टरों में पॉसिबल नहीं थे, वहाँ पे रेंट ज़्यादा थे। रेंट को देखते हुए यहाँ पे काम को डेवलप कर दिया। अब जब यहाँ काम डेवलप हो गया तो यहाँ पे प्रेशर दे दिया कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं। रोज़गार दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, सभी काम यहाँ पे स्मूथली हो रहा है। सरकार कह रही है कि यहाँ पे ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया जब इंडस्ट्रियल एरिया कामयाब नहीं है तो इसको क्या करना है? बंजर बनाना चाहते हैं, यहाँ से प्लान कर जाएंगे, हरियाणा में चले जाएंगे, पंजाब में चले जाएंगे। तो आपकी अभी आगे की क्या प्लानिंग है? अगर सरकार नहीं मानती है फिर आप क्या करोगे? तो यहाँ पे हमें जैसे वतन से निकाला जाता है, हम ये कहेंगे कि सरकार ने हमारे को वतन से निकलने के लिए मजबूर किया है। हमारे लिए ये दूसरा देश बन जाएगा कि हम यहाँ रहने के पोजीशन पे नहीं है। आफ्टर ऑल हमने 25 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। आज हम इस स्टेज पे नहीं है कि नया बिजनेस कहीं और डेवलप करें। प्रशासन आया है आपसे बात करने के लिए? कोई प्रशासन नहीं सुन रहा ना। हमने प्रशासन को कई बार रिक्वेस्ट की है, हमारी फाइलें प्रशासन के पास हैं। सिस्टम क्या है कि गवर्नर्स आते हैं, एडवाइजर्स आते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी आते हैं, डीसी साहब आते हैं, एसडीएम साहब आते हैं, वो आते हैं, हमारी रिक्वेस्ट लग जाती है, फाइल में लगा दी छोटी। जब यहाँ पे कांग्रेस सरकार थी हमें ये लग रहा था कि शायद बीजेपी आ जाए तो हमारा समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये व्यापारी के साथ अटैच है, व्यापारी के हित में जाती है, मगर हमें उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। फिर हमने सरकार से क्या लेना है? बीजेपी सरकार है या कांग्रेस सरकार है या आप हैं, फिर तो हम नॉर्मल होकर चलेंगे। आज हम बीजेपी के साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर व्यापारियों को अगर वो सेटल नहीं करने होने दे रही है, नहीं उसके बारे में कुछ सोच रही है, हमारी कोई इनजेन्युइन डिमांड नहीं है। हम कह रहे हैं एफआईआर बढ़ाया है, उन्होंने एफआईआर ज़्यादा दे दिया, हमारे को नॉर्मल एफआईआर दी, 1.1 कर दे, 1.7 कर दे, जो पॉसिबल है वो दे, कन्वर्जन चार्जेस दे। क्या है कि जिनको कन्वर्ट कर दिया है वो नहीं चाह रहे, कुछ चंद लोग हैं कि वो छोटे प्लाटों की कन्वर्जन होने दें, वो अपोज कर देते हैं, सरकार उनकी सुन लेती है। हम छोटे व्यापारी होने की वजह से हमारी बात नहीं सुनी जाती, जिस वजह से हमें इस पोजीशन पे आना पड़ा। आज तक चंडीगढ़ व्यापारी का ट्रिब्यून चौक पे धरना नहीं लगा, हमें ट्रिब्यून चौक तक जाना पड़ा। वहाँ क्यों गए? व्यापारी का काम है अपना व्यापार करे, लड़ाई झगड़ा या कहीं पे धरना देना व्यापारी का काम नहीं है। हम तो इस पोजीशन पे हैं कि अपने बच्चे पढ़ें और लोगों को रोजगार देके काम करें। अगला स्टेप क्या होगा अपना? अगला स्टेप यही है जी, अगर सरकार नहीं मानती, सरकार का हम कोई एजिटेशन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, प्लान कर जाएंगे, पंजाब में जाएं, हरियाणा में जाएं। पहले भी हुआ था कि यहाँ पे जब जो हमारी फ्रूट मार्केट थी वो प्लान कर गई, सरकार उसको दोबारा वापस लाना चाहती थी, बहुत जद्दोजहद उसके बाद आई। आज सरकार को सब कुछ मिल रहा है, जीएसटी मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है सर। हम तो सरकार से सहायता मांग रहे हैं, कोई एजिटेशन नहीं कर रहे हैं कि एजिटेशन करके हम सरकार से कुछ जो जेन्युइन है वो दे दें। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, मीडिया में ना कुछ ऐसा भी है कि जैसे कोई टीम आती है नगर निगम की तो उसको घुसने भी नहीं दिया जाता, कुछ आपके लोगों की तरफ से रोक टोक कुछ ऐसा भी सुनने में आया। हाँ, बिल्कुल। आप क्या कहोगे? आपने जो देखिए जो अपना 19 है, 22 है या कोई भी मार्केट है, वहाँ तो नॉर्मली वो आते हैं, उठा के चले जाते हैं सामान, कुछ लोग पहले ही अंदर कर लेते हैं, बट वो कहते हैं कि यहाँ तो घुसने ही नहीं दिया जाता। इसके पीछे कुछ छपी है, अगर यहाँ पे ऐसा होता तो सरकार के हाथ हमारे से ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल। हम इस बात के लिए कहते हैं कि यहाँ पे सर्वे ना किया जाए। उन्होंने सर्वे किया तो नोटिस आने की पोजीशन है, नोटिस आए तो हम बेरोजगार हैं, और नोटिस के फाइन इतने ज़्यादा हैं कि पेबल नहीं है।
उसके लिए हमारे पास आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उसके चार्जेस इतने बना रखे हैं, अब भी बने हुए हैं। अगर कोई आदमी शेड बेचना चाहता है तो बेचने की पोजीशन पे नहीं है, बिक ही नहीं रहा। तो आपका जैसे अब जो थोड़ी बहुत जो जैसे अभी बात कर रहे थे हम, एकता मंच ने कुछ ऐसा कुछ आपने कुछ अपना खुद का इंटरनली कुछ तैयार किया है कि भाई आगे जो अक्रोचमेंट है वो ना हो, या प्रॉपर है कुछ गाइडलाइंस आप अपनी भी तैयार कर रहे हैं? ऐसा है, आप नहीं जो थोड़ा बहुत होता है नहीं, मैं बता रहा उसके लिए कुछ आप लोग कर रहे हैं फॉलो कुछ? एनफोर्समेंट जो आ रही है वो एमसी के अंडर आती है। अगर कोई आदमी एनफोर्समेंट करता है उसको फाइन भी लगता है, सामान भी उठा के लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं हो रहा। नहीं उसके लिए आपका मंच कुछ करेगा? नहीं हमारे चीज़ में मैं बता रहा हूँ, हमारी तरफ से, हमारे मंच की तरफ से सारे व्यापारियों को बोला जा रहा है कि आप सामान अपना अंदर रखिए। यदि बाई चांस सामान बाहर रखता है, यदि उसका सामान एमसी ले जाता है तो खुद भुगतेगा। हम एमसी को उसके लिए रोक नहीं करेंगे। मैं ये चीज़ पूछना हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और एक बात कहना चाहूँगा, व्यापारी एकता मंच जो ये यहाँ पे मैंने दे दिया है, अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल यहाँ पर है। हम कुछ भी करने से पहले अब सोचेंगे कि पहले हम दिल्ली को कूच करेंगे। हम अभी पीयूष गोयल जी हैं जो इसके मिनिस्टर हैं, उनको मिलेंगे। हम चाहेंगे कि अमित शाह को मिलें। हम प्रधानमंत्री तक लेटर लिखने जा रहे हैं, उनको लेटर लिखेंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला एक और है कि सारी इंडस्ट्री इकट्ठी करने के बाद इसको एक हम ब्लैकआउट करके बंद करके डीसीओ पे जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। उसकी हमारी पूरी प्लानिंग है। कल 400-500 लोग थे, हम कोशिश कर रहे हैं आगे 500, 2000, 5000 लोग इकट्ठे करके हम डीसीओ पे जाएँ, इसका काम तैयारी कर रहे हैं। अप्रूव नहीं है और इसको लीगली अप्रूव हम कराना भी चाहते हैं। हम कहते हैं जैसे पंजाब हरियाणा के अंदर सब सरकारों के द्वारा काम किया गया है, इसके ऊपर जो भी एक पैसा अमाउंट बनती है वो लेके आप इसे करें। एक सबसे बड़ी बात है जो हमारा MSME एक्ट 2006 एक्ट है, जो कि चंडीगढ़ में भी पार्शली लागू किया हुआ है, अदर स्टेट्स के अंदर से लागू कर दिया गया है। यदि उसे पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो हमारी 70% 75% जो समस्या है उनका निवारण अपने आप हो जाएगा। सर देखिए जैसे स्टेट ऑफिस की जो भी टीम आती है, सपोज आप 22 सेक्टर की बात करो, 19 की करो, 18 की करो, कहीं की भी करो, अगर कुछ भी अक्रोचमेंट होती है तो अपना नगर निगम की वो टीम जो आती है उसको उठा लेती है। ऐसा होता है ना? तो यहाँ तो कभी मतलब इस तरीके का कुछ सुनने को मिला ही नहीं है। यहाँ तो आती नहीं है टीम। कि इस एरिया के अंदर नगर निगम जो कि टीम आती है, पर हमारे एरिया के अंदर यहाँ के व्यापारी समझदार हैं। हम सामान अपने दायरे से बाहर रखते नहीं है, कोशिश करते हैं कि इसको अपने दायरे के अंदर रखें। नहीं सर, ऐसा अगर हमने पहले भी मीडिया में खबर छपी भी है, हमने देखी भी है कि काफ़ी जैसे बाहर तक उसके शॉट्स हमारे पास पड़े भी ऑलरेडी कि बाहर तक सामान पड़ा होता है। सर नहीं अभी आप आपके पीछे ही जाके चेक करो, हमने आपके शॉट्स भी बनाए हैं उसके। कुछ हद तक तो मतलब कह रहे हैं कुछ हद तक इंक्रोचमेंट होती है, होती है। या तो फिर आप भी कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन बनाओ ना कि जिसमें कुछ ऐसा हो ना। नहीं है। देखो आप जो विषय है, हम विषय से हम उस मुद्दे पे नहीं है। इंक्रोचमेंट का जो मुद्दा है उसके ऊपर जो जुर्माना लगता है विषय से हम वो दुकानदार अपने लेवल पर सुन लेगा, देने को भी तैयार है वो। पर हमारा वो मुद्दा नहीं है। वो तो बात ठीक है, बट कुछ आपका भी नगर निगम के साथ जैसे भी कुछ 18 और 19 का कुछ मामला हुआ है, तो कुछ SDO भी सस्पेंड वगैरह हुए हैं, है ना? वो भी आपको पता ही है। तो हम नहीं चाहते हैं कोई भी प्रशासन का पदाधिकारी हमारे कारण सस्पेंड हो। उसके बाल बच्चे भी हैं, उसकी रोजी रोटी भी है। हम चाहते हैं कि यदि हम यहाँ बैठे हैं, प्रशासन हमसे बात करे, जो चीज़ हमारी तरफ से होने वाली हम करें, उनकी तरफ से होने वाली वो करें। आपने कुछ लिखित में कुछ दिया है आगे? हमारे में जब दुकानें खुल सकती है, हम तो इंडस्ट्री नहीं हम वो बातें नहीं करेंगे। हमारी बात समझिए हमने आपकी। बहुत हम 25 सालों से लगे हुए हैं। हमने बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, बहुत को दे चुके गवर्नर से हैं। भी मिले हैं, हमने हर चीज़ करी है और हमने MSME एक्ट लागू करने सर के लिए लेकिन वो तो बहुत चलो सारी आपकी बात ठीक है, presentations दी लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे कि रिटेल वाला सर MSME जो है इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप उनकी तरफ माइक कर लीजिए, सुन लीजिए। ये ना हमारी जो इंडस्ट्रियल जो लास्ट हमारी अलॉटमेंट थी इंडस्ट्री की, वो 1982 की अलॉटमेंट है, हमारी लास्ट अलॉटमेंट है। उसके बाद इंडस्ट्री हमारी एज इट इज चलती आ रही है। समय के साथ जनरेशन चेंज होगी, बड़ा कुछ चेंज हो गया, लेकिन हमारी जो छोटी इंडस्ट्री है जो 2 कनाल से नीचे है, उसे हमें कभी कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया कि हम उसको चेंज कर सकें। समय चेंज हुआ, अब जनरेशन चेंज हुई, हमने भी अपने अकॉर्डिंगली ये अलॉट हुए थे हमारे पेरेंट्स को। समय के साथ हमने भी चेंज कर लिया अपना व्यापार। जो पहले खरादे थी, अब CNC आ गई, किसी को ट्रेडिंग में आ गया। अगर हमने चेंज कर लिया तो अगर हमारे लिए करना गैरकानूनी है तो बड़े प्लॉट्स को अगर आपने अलाउ कर दिया तो हमारे लिए क्या मुश्किल है? सर लेकिन मांग है सर, कुछ तो सिस्टम होता होगा ना, सिस्टम को फॉलो करके ही अगर उसको हम करें तो हाँ, सिस्टम बेटर रहता है ना। ये सिस्टम गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी भाई साहब, ये पॉलिसी बनी थी, ये पॉलिसी लेकिन उन्होंने इसको बाइफिकेशन करके ये 2 कनाल अबव कर दी। छोटों को उससे हमसे पैसे लेके हमें मतलब पैसे लेने के बाद हमारे पैसे वापस कर, हमें पॉलिसी के अंदर नहीं लेके आ रहे हैं। हमें पॉलिसी के अंदर नहीं लेके आ रहे। हमें पॉलिसी के अंदर अगर बड़े प्लॉट सिर्फ 150 प्लॉट है चंडीगढ़ में और छोटी इंडस्ट्री 3500 से ऊपर है,
सारा व्यापार यहीं से चल रहा है, सारी दुकानदारी इंडस्ट्री यहाँ चल रही है। यहाँ पे टोटल अभी कितने प्लॉट्स हैं जो मतलब जो आपके उसमें व्यापारी एकता मंच के अंडर आ रहे हैं? प्लॉट्स हमारे भाई साहब 300 से ऊपर प्लॉट्स हमारा है। टोटल हमारे जो इंडस्ट्री, जो छोटी इंडस्ट्री हम कहते हैं 35। इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा जी, हमारा जो इधर आ जाओ। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।